गुजरात में मोदी के विकास के दावों को खंगालने के लिए, उनको परखने के लिए केजरीवाल निकले हुए हैं मिशन गुजरात पर। और केजरीवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको अरविंद, मैं पहले बता दूं कि ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है, तो यहां पर मैं आपसे दो तरह के सवाल पूछूंगी, एक पत्रकार के नाते और एक वो सारे सवाल जो मेरे घर का गार्ड, जो मेरे एक रिटायर्ड भैया और जो मेरे ऑफिस के नीचे वाला चाय वाला भी पूछता है कि अरविंद ऐसा क्यों कर रहा है, अरविंद वैसा क्यों कर रहा है। तो पहले मैं पत्रकार के सवाल से शुरुआत करती हूं। मोदी जी कहते हैं कि कुछ दिन हमारे गुजरात में आके तो देखो, बिताकर तो देखो। आपने कुछ दिन बिताए ही नहीं बल्कि पूरा गुजरात घूम डाला है, कैसा लगा गुजरात? मैं भी मोदी जी के उस न्योते को स्वीकार करके आया था और पिछले 1 साल से मोदी जी और मीडिया वाले पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि गुजरात में रामराज आ गया, गुजरात में भारी विकास हो गया, जनता में खुशहाली आ गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई। तो मेरे दिल में जिज्ञासा थी कि चल के देखते हैं और थोड़े दिन रहते हैं। पिछले 24 घंटे में लेकिन मैंने जो कुछ देखा वो तो बड़ा शॉकिंग था और आप भी साथ ही चल रहे थे, आपने भी देखा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला देख रहा था। हमने ये देखा कि भ्रष्टाचार का तो वही आलम है जो दूसरे राज्यों में है। लोगों ने बताया तलाटी की नौकरी के लिए 10-10 लाख रुपए लगते हैं। लोगों ने, एक लड़का बता रहा था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए गया था, 33 लाख रुपए मांग रहे थे। ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए होम मिनिस्टर तक पैसे पहुंचते हैं। पुलिस में एफआईआर कराने जाओ तो पैसे देने पड़ते हैं। अभी यहाँ मालिया गांव में लोगों ने बताया बीपीएल कार्ड बनवाना हो तो पैसे लगते हैं, इंदिरा आवास योजना लेनी हो तो पैसे, हर चीज में तो पैसे लगते हैं। फिर कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बड़े बड़े प्रोजेक्ट से ले लो, नर्मदा कैनाल अभी देखने गए थे, क्रैक्स ही क्रैक्स हैं। तो प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन में पैसे देने पड़े, वो पैसे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल गड़बड़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, खराब क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स। फिर हम लोग किसानों से मिले तो किसान भी दुखी हैं। मोदी जी कह रहे थे 24 घंटे बिजली आती है, किसानों ने बताया जी हमारी तो सिंचाई करने के लिए 8 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे बिजली आती है। लेकिन लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है कई सालों से, उनको अभी तक कनेक्शन ही नहीं मिले। तो आपको लगता है ये बढ़िया सी सड़कें बनवा के, अच्छे से हाईवे बनवा के, इंडस्ट्री लाके विकास सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखा दिया गया है? मैं आ रहा हूं उस पे। तो उसके बाद हमने देखा कि किसानों की जमीनें उल्टा छीन के, और कई किसानों को तो मुआवजा तक नहीं दिया गया। आपने देखा कोस्टल हाईवे वाले किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया गया, और किसानों की जमीनें छीन के अडानी को 2 रुपए 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी गई, और लोग रो रहे हैं। मतलब लोगों की आंखों में आंसू हैं जहां हम जा रहे हैं। फिर एक जगह मेरे को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, वो कहते हैं, मैंने कहा कि क्यों काले झंडे दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी आप केवल गलत चीजें देख रहे हो, अच्छी चीजें भी बहुत हुई है। मैंने कहा चलो बैठो, आ जाओ अच्छी चीजें देखने चलते हैं। कहाँ हुई अच्छी चीजें? तो कहते देखो सड़कें कितनी अच्छी है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, सड़क बहुत अच्छी है, हाईवे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन गांव में तो सड़कें नहीं है। आप भी मेरे साथ गए, गांव के अंदर तो सड़कों का बुरा हाल है। कहते हाँ गांव के अंदर तो सड़कों का बुरा हाल है। फिर मैं कहा और क्या अच्छा हुआ? फिर वो सोचने लग गया और क्या अच्छा हुआ। तो फिर थोड़ी देर में कहता है वो 108 एम्बुलेंस नंबर वाला जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा 11 साल में मोदी जी ने एक एम्बुलेंस सर्विस ही अचीवमेंट की, उसके अलावा और कोई सोच, मतलब एक आम जनता अगर सोचने लगे अचीवमेंट्स क्या हैं, सारी फिगर्स मोदी जी ने गड़बड़ दिखाई हैं इस देश को। उन्होंने कहा 11% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ। अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, दिल्ली, इनका गुजरात सरकार का नेट से डाउनलोड करके 0.8% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है, उसको 11% दिखा रहे हैं। तो यानी कि मोदी जी एक ऐसी इमारत बेचते हैं जो बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, लेकिन जैसी उसके अंदर इमारत ही नहीं है। आपके इमारत ही नहीं है। या फिर यूं कहें कि जब हम यूपी जाते हैं या फिर हम बिहार जाते हैं तो उसके बाद इतनी बुरी हालत देखते हैं कि जब अगला नंबर गुजरात का आता है तो कुछ नहीं से थोड़ा कुछ अच्छा लगने लगता है। बिहार जैसा ही है, सड़कें ठीक है, ये हाईवे ठीक है। यूपी और बिहार में पता नहीं, अब तो बिहार में कहते हैं सड़कें वगैरह हाईवे ठीक ठाक हो गए हैं, नीतीश कुमार ने करा दिए हैं, हाईवे ठीक है, बाकी और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिजली कहते हैं लोग कि यूपी और बाकी दूसरे स्टेट के मुकाबले काफी बेहतर है। नहीं, मैंने आपको बताया, मैं तो गांव में गया था, उन गांव वालों ने मेरे को बताया जी इरिगेशन के लिए हमने कई साल पहले बिजली के कनेक्शन ही नहीं मिल रहे, तो बिजली कहां से मिलेगी, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा 24 घंटे में, बड़ी पीपली गांव है, वहां गया था, वहां पे लोगों ने कहा जी 3 घंटे बिजली आती है।
तो यानी कि दिक्कतें यहाँ भी अमली जामा अच्छा पहना रखा है। अच्छा ये बताइए कि आपने, मुझे याद है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की तारीफ की थी, आपने कहा था भले ही मुझे उनकी पार्टी से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन अच्छे आदमी हैं, तो मोदी को क्या हम अच्छा आदमी कहेंगे? मेरे को आदमी के लिए क्यों कहना है? हर्षवर्धन जी को तो मैं पर्सनली जानता था पहले से, इसीलिए मैंने बोल दिया था। लेकिन अदरवाइज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। मैंने बार बार बोला, पिछले 2 दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये दिखाता है कि गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे, गुजरात को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। जो अडानी कह देते हैं वो हो जाता है, जो अडानी कह दे, पूरी मशीनरी, कानून नहीं है। अडानी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए, कोई कोर्ट के ऑर्डर की कोई वक्त नहीं है, कुछ, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। अडानी इज द लॉ। पर ये कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि फाइलें लंबित ना रहें, अटकी ना रहें, ये उनका तर्क आता है। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। मोदी जी रिप्रेजेंट्स ओल्ड स्टाइल क्रोनी कैपिटलिज्म इन दिस कंट्री। ही रिप्रेजेंट्स, ही इज एन एजेंट ऑफ द ओल्ड स्टाइल क्रोनी कैपिटलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ईमानदारी से धंधा करें, हम उनके साथ हैं। ईमानदारी से इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं हम इस देश का। लेकिन अगर आप कुछ चंद 2-4 लोगों के लिए पूरे के पूरे राज्य को बेच दोगे, कितने लाख एकड़ जमीन आपने अडानी को दे दी है 2 रुपए 1 रुपए पे। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं या इसको लूटना कहते हैं? तो ये बताइए कि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि फिर जो मोदी के समर्थक हैं कि अगर केंद्र जो विपक्ष है, तो अगर वो मोदी की तारीफ करते हैं, अगर कुछ इनाम से उनको नवाजते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? भाई कोई धुर विरोधी तो तारीफ नहीं करेगा झूठी। कौन तारीफ करता है? केंद्र ने कई योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन की तरफ से उन्हें कई अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं। नहीं, वो तो मैं मानता ही हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तो एक ही साथ हैं, दोनों तो मिले हुए हैं। ये तो हम कितनी बार कहते हैं। अच्छा आज देखो, हमारे कार्यकर्ताओं पे बीजेपी वालों ने अटैक किया कल, ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे लोगों ने भी हाथ उठाया, मेरे को ऐसा पता चला, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी वो किया और उसके लिए मैंने माफी। लेकिन बीजेपी वालों ने भी तो किया ना। एफआईआर तो जो दर्ज हुई है वो केवल हमारे खिलाफ दर्ज हुई है। ये कैसे हो गया? मेरा एक सवाल है जो मुझसे भी पूछा गया, ऐसा क्यों हुआ? पुलिस तो कांग्रेस के कंट्रोल में है लेकिन बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। सब कुछ इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। कहने को है, अब आपको आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पे तो सवाल नहीं उठा रहा। जैसे कल यहाँ पे हुआ, जैसे ही मेरे पे जब अटैक करने की बारी आई, अचानक पुलिस गायब हो गई। पुलिस जो मुझे डिटेन किया वो इलेक्शन कमीशन के कहने से थोड़ी किया डिटेन, तब तो मोदी जी की चल रही थी ना। नहीं, तब भी कहा जा रहा है कि 11:05 के बाद सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गया था। कहने को अब आप तो खुद पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कहने को तो है, बेचारा इलेक्शन कमीशन भी क्या करेगा। एनीवे अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की पॉलिटिक्स को लेकर, आपने खुद जिक्र किया कल के हंगामे का, कि पहले हंगामा करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, फिर सफाइयां दी जाती हैं। एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है जो कि खुद को हटकर कहने की बात की थी, पार्टी विद अ डिफरेंस, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है इस भीड़ में। कैसे? कि आपके कार्यकर्ता भी हंगामा करते हुए नजर आते हैं, जबकि उनसे पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ कार्यकर्ताओं ने रिटेलिएशन में कुछ पत्थर मारे, ऐसा मुझे पता चला है। पहले आज तक कभी हिंसा नहीं की हम लोगों ने। हम नारे बड़े तेज लगाते हैं, नारे बड़े जोर से लगाते हैं। आशुतोष को भी दीवार पे चढ़ते हुए देखा। वही मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ हिंसा हुई है, हमारी तरफ से भी हुई है। उसके लिए मैंने माफी मांगी, तो कौन सा गलत किया? उनको भी माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने तो अभी तक नहीं मांगी माफी। थोड़ा सा वो भी सभ्य उसको सीखें। एनीवे, वो मांगे ना मानेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं है करना, इस तरह से भटक जाएगा, मूवमेंट भटक जाएगा। तो मैंने तुरंत माफी मांगी। मैंने दिल्ली में भी बात की और सब लोगों को कहा कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होंगे। हम यहाँ पे इसलिए थोड़ी आए हैं, हमारी बीजेपी से लड़ाई थोड़ी है कि उसके हेडक्वार्टर पे जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी तो जनता के साथ वार्तालाप है, एंगेजमेंट हमारी जनता के साथ है, बीजेपी के साथ एंगेजमेंट नहीं है हम लोगों का। अच्छा, आप ही के खिलाफ जाके इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो जाती है, 21 लाख रुपए खर्च करने की बात हो जाती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सब पार्टियां, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अलग अप्रोच लेकर आ रहे हैं आप पॉलिटिक्स में, तो सब पार्टियां इकट्ठे होकर आपको घेर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर एक आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाने बैठ जाता है, कभी सिस्टम सिखाने बैठ जाता है, तो चौतरफा वार हो रहा है आप पर? वो तो है ही, वो तो होगा ही। सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान नहीं है, कांटों भरा है, बहुत मुश्किल है।